नितिन, आप ऑरेंज कलर का जैकेट पहन के आए हैं और ग्रीन कलर का आपने कुर्ता पहन रखा है। ऑरेंज का मतलब कॉशियस, जैसा मेरा टाई का कलर है आज, और हरा का मतलब ऑप्टिमिस्टिक। तो क्या आप कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है? गुड मॉर्निंग अजय जी। बिल्कुल। देखिए, मैं तो परमानेंट ऑप्टिमिस्ट हूँ, तो इसलिए आपको ग्रीन कलर तो दिखेगा ही। और थोड़ा हम एक ऐसे लेवल पे हैं जहाँ पे हम अगर हिस्टोरिकली देखें तो 1993 से मैं एक एनालिसिस कर रहा था, आज अभी 2022 तक का मार्केट में करीब करीब 13 बार नेगेटिव क्लोज हुआ है प्रीवियस ईयर के हाई से। टोटल 27 ईयर्स में से ऑलमोस्ट 50% है, और उसमें से लगभग 50% मतलब 7 बार जो है वो मोर देन 20% फॉल हुआ है। और मैं ये इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, और जब हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं 20% अगर वो फॉल होता है तो जो इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं वो 20% से 50%, 60% कहीं पे भी जा सकते हैं। वी आर ऑलमोस्ट 15% तक हम डाउन हो चुके हैं। अगर यहाँ पे ये रुक जाती है तो बहुत अच्छा होगा, अगर ये नहीं रुका तो थोड़ा और खराब हो सकता है यहाँ से माहौल। तो इसलिए मैं थोड़ा सा कॉशियस भी हूँ, बट वैल्यूएशन इतने अच्छे हो रहे हैं कि हमें एक्यूमुलेशन तो करना ही चाहिए यहाँ पे स्टॉक्स का। नितिन, गुड मॉर्निंग। अजय की ऑरेंज टाई इज फॉर कॉशियस, आपका हरा कुर्ता इज फॉर ऑप्टिमिस्टिक, और मैंने पहना है व्हाइट। ये शांति और पीस इसका प्रतीक वो तो एकदम लहूलुहान करके रखे हैं पूरे मार्केट में। बाजार में जो ब्लड बाथ देखने को मिल रहा है, इन्वेस्टर्स के लिए राय आप क्या देंगे? किस तरह से शांति बनानी है अभी, और क्या किया जाए? क्योंकि अभी एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि ट्रेडर्स को दूर रहना चाहिए, इन्वेस्टर्स अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सही समय। आपका क्या कहना है? 100% हम तो खरीदेंगे, बिल्कुल खरीदेंगे। बिल्कुल खरीदेंगे। अगर एक साथ नहीं खरीद सकते हैं तो स्टैगर्ड होके खरीदेंगे, हर फॉल पे खरीदते जाएंगे, क्योंकि इतने बढ़िया वैल्यूएशन से। या सॉरी जी नितिन जी बताएं। देखिए, हर फॉल पे आपके वैल्यूएशंस और अच्छे होते जा रहे हैं। तो अगर जो स्टॉक आप पहले आज से पहले अगर जो 100 रुपए पे था आपको वहां अच्छा लग रहा था, अगर वो 70 पे है और फंडामेंटली अगर कुछ चेंज नहीं हुआ है तो आपको तो सस्ते में मिल रही है चीज, सस्ते का माल सस्ते पे आते जा रहा है, तो उनको तो लेना बनता है। चलिए, दो स्पेसिफिक स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। ये बाय सेल कॉल नहीं है, हम सिर्फ एनालाइज कर रहे हैं ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस इस क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं, और वो एल&टी की कमेंट्री कल शाम को जो आई। आपने कैसा रीड किया एल&टी के रिजल्ट्स? क्योंकि एल&टी जब बोलता है कि ऑर्डर इनफ्लो बहुत हेल्दी है, मार्जिन प्रेशर तो सबको पता है, लेकिन ऑर्डर इनफ्लो का काफी पॉजिटिव कमेंट्री आया था। तो ये एक तरह का सूचक है कि भाई इकोनॉमी अपवर्ड लुकिंग है, वो देख रही है कि ग्रीन शूट्स दिख रही है इकोनॉमी में, ऑर्डर्स अच्छे आ रहे हैं, कैपेक्स शायद खुल रहा है, प्राइवेट कैपेक्स, पब्लिक कैपेक्स। कल जो शाम को कमेंट्री आई एल&टी की, आपने कैसे रीड किया उसको नितिन? और इवन टाटा मोटर्स में भी बताएं, जहां जेएलआर के एक्चुअली मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। बिल्कुल अजय जी। सो मार्जिन प्रेशर कुछ कंपनियों में दिख रहे हैं हमें, जो हमने पिछली बार जब हम आए थे और हमने बात की थी तो ये तो रहने ही वाला था, और कंपनियां जो है अभी प्राइस हाइक्स भी ले रही हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो है ग्रोथ। अगर ग्रोथ सस्टेन हो गई यहाँ पर तो बहुत बढ़िया रहने वाला है, और वो हमें होते हुए दिख रहा है काफी सारे सेक्टर्स में। जैसे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बोला, एल&टी की जो कमेंट्री थी, या अगर आप कैपिटल गुड सेक्टर को देखें वहां पे जो ग्रोथ आ रही है, तो या तो जो बहुत कैपिटल गुड्स वाले सेक्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो, या जो बहुत ज्यादा लोकल जहां पे कंटिन्यूअसली बिल्टअप हो रहा है ऑर्डर बुक्स का, वो सब सेक्टर्स बहुत अच्छे करने वाले हैं। थोड़ा मार्जिन प्रेशर होगा, बट अगर ग्रोथ आएगी और नंबर बढ़ेंगे तो वो भी पास ऑन होगा स्लोली और ग्रेजुअली। तो हमें इतना चिंता नहीं करना चाहिए 1-2 क्वार्टर के लिए जहां पे मार्जिन के प्रेशर बिल्टअप होंगे। अगर ग्रोथ सस्टेन कर गई तो ये लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा करेगा। गुड मॉर्निंग। कैसे देख रहे हैं आप केमिकल स्पेस में? ऑफ कोर्स हमने देखा कि ये एक स्टॉक भले बाद में लिस्ट हुआ, नया हो, लेकिन इसके जिस तरह के रिजल्ट्स आए, इससे किस तरह से आप पोजीशन देखते हैं इस इंडस्ट्री में? देखिए, मैं स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में नहीं बोल पाऊंगा, बट इन जनरल अगर केमिकल इंडस्ट्री पे आप देखेंगे तो हमारा व्यू बहुत पॉजिटिव है।
हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि यहाँ पे डिमांड बहुत अच्छी है और मार्जिन एक्सपेंशंस भी हो रहे हैं। थोड़ा क्रूड का एक प्रेशर है जो बिल्डअप हुआ है, बट जैसा हमने पहले भी बात की कि काफी सारे सेक्टर्स में अगर वो पास ऑन हो रहा है और अगर ग्रोथ बिल्डअप रही तो वो पॉजिटिव है। और एक जो चाइना +1 का स्टोरी है वो अभी भी सस्टेन तो कर रहा है, और अगर वैसा हम देखते हैं तो ये कंटिन्यूस डिमांड इन सब कंपनीज को काफी हेल्प करने वाली है। L&T की तरह सेक्टर लीडर है SBI। जिस तरह से PSU बैंक्स के रिजल्ट्स लास्ट कुछ क्वार्टर्स में आ रहे हैं, लगभग हर मैनेजमेंट PSU बैंक का कमेंट्री बहुत हेल्दी दे रहा है, एसेट क्वालिटी अच्छी दिख रही है, और ऑफ कोर्स SBI तो लीडर है, तो उम्मीद वहाँ पर भी इसी तरह की बनी हुई है। नितिन, मैं SBI या लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक्स का ऑपरेशनल परफॉर्मेंस डिस्कस करना चाहूँगा आपसे, क्योंकि ये बात तो फैक्ट है कि अगर रेट्स बढ़ेंगे तो जिन लार्ज बैंक्स के पास डिपॉजिट बेस है जैसे कि SBI, उनके डिपॉजिट्स तो कम भाव पे हैं और लेंडिंग रेट्स बढ़ रहे हैं, तो उनके स्प्रेड्स में पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। यही मिस्टर खारा ने हमें बताया था कुछ दिन। आपका क्या व्यू? एब्सोल्युटली। तो बैंकिंग सेक्टर के लिए तो हम बैंकिंग और एंटायर फाइनेंशियल सेक्टर के लिए हम पॉजिटिव ही हैं। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो NPA हो रहे थे वो NPA भी कम होते जा रहे हैं, एक वो फायदा है। और दूसरा जो आपने बताया कि वो जो लेंडिंग के रेट्स हैं उससे जो फर्क आने वाला है, उससे जो बेनिफिट होने वाला है, ये उन बैंक्स को बहुत होगा जिनके डिपॉजिट रेट्स कम है, और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे बढ़ेगा तो उनको वो डेल्टा मिलने वाला है। तो दोनों तरह से फायदा है। आपका इकोनॉमी में अगर ग्रोथ आ रही है तो NPA कम दिखेंगे, और इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ रहे हैं तो वहां पर भी फायदा है। तो एंटायर फाइनेंशियल सेक्टर के लिए, PSU बैंक्स के लिए जहाँ पे वैल्यूएशंस भी काफी अट्रैक्टिव है, ये फायदे का सौदा है। टाटा मोटर्स की बात करें, हालांकि इनके डोमेस्टिक बिजनेस तो स्ट्रांग है, लेकिन JLR फ्रंट पे, आई मीन JLR इज आल्सो अ बिग पार्ट ऑफ द रेवेन्यूज, वहां पर कुछ चैलेंजेस हैं, और जिस तरह से चाइना में स्लो डाउन है, आपको लगता है कि वो एक कंसर्न है जो वे आउट कर सकता है अर्निंग्स पर फर्दर क्वार्टर्स में? क्या होता है ना, टाटा मोटर्स का एक ऐसा स्पेसिफिक केस है कि जब उनका डोमेस्टिक बिजनेस अच्छा कर रहा होता है तब उनका इंटरनेशनल बिजनेस में प्रॉब्लम रहती है, और जब इनका इंटरनेशनल बिजनेस कुछ समय पहले जब वो अच्छा कर रहा था तब हमारे यहाँ डोमेस्टिक में उनकी प्रॉब्लम थी। तो ये बैलेंस आउट हो रहा है हर बार। कभी भी ऐसा नहीं आ रहा है कि दोनों एकदम फायर कर रहे हैं या दोनों एकदम डाउन है। अगर इंटरनेशनल बिजनेस में अभी तो चैलेंजेस हैं ही, और अगर वो ठीक होता है और डोमेस्टिक की ग्रोथ रहती है तो ये काफी अच्छा रहेगा कंपनी के लिए। लेकिन इस वक्त तो इंटरनेशनल चैलेंजेस दिख रहे हैं उनके। चाइना में जो उनका स्लो डाउन है वो हमें ऑब्वियसली कंसर्न का एरिया है उनके लिए। खुशखबरी की बात करते हैं, बहुत ग्लूम एंड डूम डिस्कस हो गया। नितिन, आपसे मैं लूंगा कि खबर ये आई कल शाम को कि मॉनसून शायद समय से पहले आएगा। जैसे गरिमा भी बता रही थी कि उनको ये लग रहा है कि सेकेंड कंसेक्यूटिव इन्फ्लेशन यहां से कम आएगा, तो पीक बन गया है। मॉनसून आएगा तो सब्जियों के दाम, दालों के दाम और जितनी भी बहुत सारी क्रॉप्स हैं, एटलीस्ट कुछ तो एक तरह से राहत आने की उम्मीद है। आप ही क्या व्यू है इस पे? हाँ, ऐसा लग रहा है कि देखिए इन्फ्लेशन शायद ये पीक हो गया है। अगर यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, क्रूड है जैसे फॉर एग्जांपल, अगर क्रूड यहाँ पे स्टेबल रहा और बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं वो, तो एक बहुत अच्छी न्यूज रहेगी हमारे लिए। साथ साथ जो मानसून का पॉजिटिविटी, और मानसून काफी समय से हमारा अच्छा रहा है लकीली, ये साल भी अगर मानसून अच्छा रहा तो रूरल इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो स्ट्रांग हो सकती है उससे। और आप जैसा हम जानते ही हैं कि रूरल इकोनॉमी हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर रूरल का इकोनॉमी अच्छा करा तो पूरा सेक्टर इंप्रूव करता है कंट्री के। तो ये सब क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। हम एक ऐसे जंक्शन पे खड़े हैं, एक ऐसे टिपिंग पॉइंट पे खड़े हुए हैं जिसका एक लार्ज इम्पैक्ट होगा आने वाले समय के लिए।